परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मैं और मुनि श्री ऋषभ कुमार जी स्वामी, हम दोनों कुछ अलग हैं और हम लोगों का सौभाग्य भी कुछ अलग है। ये इस रूप में है कि हम दोनों के अग्रणी आचार्य हैं और सहवर्ती युवाचार्य हैं। आचार्य श्री के पास सहवर्ती के रूप में ऋषभ कुमार जी स्वामी रहे और मैं भी सहवर्ती के रूप में रहा। युवाचार्य श्री सहवर्ती के रूप में ऋषभ कुमार जी स्वामी के साथ रहे और मेरा जिस दिन साज बना उस दिन मेरे सहवर्ती के रूप में रहे। तो हम दोनों के तो दोनों हाथा लाडू खाओ खुशी रे खुशी। तो जितना पावर हम दोनों का है अभी तो उतना किसी का भी नहीं है। अगवाणी आचार्य है, लारवाणी युवाचार्य, और क्या चाहिए किसी भी व्यक्ति को। पूज्य गुरुदेव जब युवाचार्य की नियुक्ति कर देते हैं तो पूरा धर्म संघ निश्चिंत हो जाता है और आचार्य युवाचार्य दोनों एक तरीके से खुद के वर्ग के हों, उस साधु की निश्चिंतता का तो क्या ही कहना होता है। अब मुख्य मुनि जिस समय दीक्षा लेकर के आए, ऋषभ मुनि के वर्ग में थे। प्रतिक्रमण सुनने का दायित्व तो मुझे दिया गया और तब से इनको देख रहा हूं, वही सरलता, वही विनम्रता, सेवा भावना। कभी ये नहीं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिखाना है, करना है, एकदम सहज सरल थे। और गांव का एक बच्चा, जैसा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विषय में कहा जाता है, शायद संभवतः उनसे भी ज्यादा सरल थे। इतने छोटे थे और इतनी पहली बार फलसून से निकले और पूज्य गुरुदेव के साथ अहमदाबाद और बॉम्बे पधारे तो सब देख करके इनको लग रहा था पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। छोटी छोटी चींटियां यदि निकल जाती मकोड़े तो कभी कभी फरमाते कि ओ महाराज अतरा मोटा मोटा मकोड़ा। अभी अतरा मोटा, इतने मोटे तो नहीं होते हैं, पर हर चीज की एक एकदम अलग छवि थी। काम में, सेवा में कभी कोई कमी नहीं, दिन भर सिर्फ अपना स्वाध्याय, सेवा, वर्ग का काम। जब पूज्य गुरुदेव ने मेरा साज बनने के बाद मुख्य मुनि को मेरे पास दिया और ऋषभ कुमार जी स्वामी की बहुत सेवा किया करते थे, तो मैंने ऋषभ कुमार जी स्वामी को निवेदन किया कि इनको मैं नहीं रखूंगा, इनको आपके पास में वापस दूंगा, क्योंकि ये आपकी सेवा करते हैं। और ऋषभ कुमार जी स्वामी और मुख्य मुनि आपस में प्राय विनोद में फरमाया करते थे। ऋषभ कुमार स्वामी फरमाते कि मैं तो लास्ट में फलसून में स्थिरवास करूंगा, मैं और मुख्य मुनि दो ही जन रहेंगे हम लोग, और किसी को नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा कि मुख्य मुनि को मैं आपको वापिस दूंगा। ये कहते नहीं, ये बहुत विनम्र है, सेवाभावी है, इनको तो तुमको ही रखना है। हम दोनों के पास ही नहीं रहे और ही किसी के पास चले गए। तो पूज्य गुरुदेव, मैं एक शेर याद करना चाहता हूं जो 30 साल पहले मैंने सुना था। मेरे हाथों से तराशे हुए ए मेरे पत्थर के सनम, मेरे हाथों से तराशे हुए ए मेरे पत्थर के सनम, आज तुम खुदा बन बैठे हो मेरे ही बुतखाने में, आज तुम खुदा बन बैठे हो मेरे ही बुतखाने में, मेरे ही मंदिर में मेरे ही भगवान के रूप में विराजमान हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरी ये खुशी निरंतर बढ़ती रहे, मेरे मन मंदिर में ये इसी प्रकार शोभायमान होते रहे, पूज्य गुरुदेव की सेवा करते रहे। और जैसा युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि कितना भार और अब कितना 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 भार, तो उसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक अलग ऊंचाइयां दी, आचार्य श्री महाशमन जी ने उसे और अलग ऊंचाइयां दी। तो मैं सोच रहा हूं कि युवाचार्य श्री पे तो कितना 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 भार हो रहा होगा, और इनके सामने ये सारी जैन जी और जैन अल्फा को संभालना लिखा है। तो उन सबको संभालने में, तेरापंथ धर्म संघ की गौरव वृद्धि में, उसे दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाने में, जैसा कि आचार्य प्रवर ने फरमाया कल ही कि 5000 साधु हो, करोड़ों तेरापंथी हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं।